कौम सबा का वाक़या और अल्लाह का अज़ाब कुरान मजीद में जिक्र किया गया है और ये एक बहुत अहम सबक है जो इंसानों को ऐशो इशरत, गुरूर और नाशुक्री के नतीजे में आने वाले अज़ाब से आगाह करता है। कौम सबा का वाक़या। कौम सबा एक कदीम अरब कौम थी जो मौजूदा यमन के इलाके में आबाद थी। उनका दारुल हुकूमत मेरनब था और उनके पास दुनिया की सबसे अजीम नहरें, ज़मीनें और बागात थे। उनका मुख खुशहाल था और उनके पास बेशुमार कुदरती वसाइल थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी नेमतें दी थी, जिनमें से एक बड़ा इनाम सद मेरनब था, जो एक अजीम बंद था जो उनके इलाके को सैराब करता था। अल्लाह की नेमतों का इनकार। कौम सबा को अल्लाह की तरफ से बेशुमार नेमतें और रिज़्क मिले थे, मगर उन्होंने उन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर किया और अपनी कामयाबियों को अपनी मेहनत का नतीजा समझा। अल्लाह ताला ने उनको अपने पैगंबरों के ज़रिए नसीहत की कि वो अल्लाह के रास्ते पर चलीं और इसके शुक्रगुजार हों, लेकिन कौम सबा ने उन पैगामात को रद्द किया और अल्लाह की निशानियों को नज़रअंदाज किया। अल्लाह का अज़ाब। कौम सबा की नाशुक्री और गुरूर के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया। कुरान में अल्लाह का फरमान है, हमने उनके दो बागात तब्दील कर दिए, जिनमें एक में करवा फल और दूसरे में कोले से दरख्त डाल दिए, और उनकी ज़मीन में पानी की कमी कर दी। सूरत सबा 34-16। सबा के बागात जो पहले ज़रखेज़ थे अब तबाह हो गए। सद मेरनब जो उनकी ज़िंदगी की रील की हड्डी था, वो टूट गया और सैलाब के पानी से उनकी ज़मीनों में तबाही मुझ गई। इस तबाही के बाद कौम सबा में फ़क्र और फाका और बर्बादी का दौर शुरू हो गया और वो फैलकर मुख्तलिफ इलाकों में मुंतशिर हो गए। कौम सबा का वाक़या अल्लाह की नेमतों के बारे में गफलत और इनकार की एक इंतहा है। इसमें कई अहम सबक हैं। 1. शुक्रगुजारी। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता तो अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। 2. गुरूर से बचना। इंसान को कभी भी अपनी कामयाबियों पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। 3. अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह के रास्ते से हिट कर चलने वाले कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आता है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के ज़रिए कौमों को हिदायत दी और उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। 4. अल्लाह की हिकमत। अल्लाह की हिकमत से कोई भी कौम बच नहीं सकती जो इसके कवानीन और हिदायत की खिलाफ वर्जी करे। कौम सबा का वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के बग़ैर इंसान की कोई हकीकत नहीं। इसलिए हमें अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपनी कामयाबियों को अल्लाह की दी हुई नेमत समझना चाहिए।